सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नौसानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नरेशन का इंट्रोडक्शन। तो बहुत से बच्चे प्राय कंफ्यूज रहते हैं नरेशन में। तो नरेशन कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो आज हम इसका समझेंगे इंट्रोडक्शन एक एक करके। डायरेक्ट का रूल्स क्या होता है, इनडायरेक्ट का क्या रूल्स क्या होता है, हम आज बेसिक्स इसमें समझेंगे, सिर्फ रूल समझेंगे। और कुछ रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनके बारे में हम थोड़ा जनरल चीज़ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष, कोई बात कह देना, और इनडायरेक्ट मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जो किसी के द्वारा कहलवाना। और नरेशन मतलब होता है वर्णन। तो ऐसे समझते हैं डायरेक्ट नरेशन का परिभाषा होता है वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देने को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यानी जैसा स्पीकर बोलता है वैसे ही रख देने को उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त करने को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वक्ता क्या कहता हो उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ये आपका हो गया। इसमें क्या है, डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट, उसी को बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को भी एक रिपोर्टेड पार्ट भी बोलते हैं। तो समझते हैं पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो कामा के पहले रहता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग का कर्ता होता है, रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्ट होता है। और इसके बाद आपके रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, जो कामा था इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए समझते हैं। देखिए, दिलशाद सेड टू मी, दिलशाद ने मुझसे कहा आई एम योर ब्रदर, मैं आपका भाई हूं। तो देखिए, जो ये पूरा है कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो कामा तथा इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसे है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट। जो भी चेंजेस होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। कोई भी अगर कर्ता चेंज हो, पजेसिव के संबंध कारक चेंज हो, कोई भी टेंस चेंज हो, ठीक है, अगर कर्ता और पजेसिव केस चेंज होगा तो वो चेंज होगा कहां से, रिपोर्टिंग वर्ब से। और अगर यहाँ पे अगर टेंस परिवर्तित होगा तो टेंस किसके अनुसार, कि नरेशन के अनुसार चेंज होगा, कि वो कैसा है, प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस में, ये चेंज होगा। तो देखिएगा, जो दिलशाद है ये रिपोर्टिंग के जो है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट हैं, और जो सैड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो मी है ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये हो गया बेसिकली। और जो भी चेंज होगा यही चेंज होगा। इसका एक फार्मूला होता है सन/123, 123, मैं भी उसको बाद में बताऊंगा, सेलेक्टिव सेंटेंस में बताऊंगा। पहले जनरल समझ लीजिए कि कॉमन चीजें क्या होती है, रूल। डायरेक्ट स्पीच में कुछ मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं, देखिए मैं स्टार द्वारा लिख दिया हूं। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा जाता है। जो डायरेक्ट स्पीच में होता है, जो वक्ता के जो स्पीकर बोलता है उनके कथन को, उनके शब्दों को इन्वर्टेड कामा मतलब इसके अंदर रखा जाता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा रहता है, इन्वर्टेड कामा रहता है, उसके अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा है पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कामा का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया पूरा, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया सैड। और देखिए मैं दिलशाद सेड टू मी, तो ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक। इसके बाद किसका प्रयोग करें, कामा, यानी कि कामा का प्रयोग किया जाता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अब नरेशन में डायरेक्ट में क्या होता है कि देखिएगा, इन्वर्टेड कामास का ये हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, इसका जो पहला अक्षर है वो सदैव कैपिटल में लिखा जाएगा। ये हो गया इनडायरेक्ट बदलने के सामान्य नियम। आइए से समझते हैं। तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, जब डायरेक्ट में बदले उसे डायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट में होता क्या है कि इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, वो जैसा रहेगा उसी में रहेगा, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार उचित कंजक्शंस जैसे दैट, इफ या वेदर या टू लगाते हैं। मतलब कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर भिन्न भिन्न कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, आज तथा प्रॉपर नाउन को छोड़कर
रिपोर्टिंग स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, आई को छोड़कर, प्रॉपर नाउन को छोड़कर। अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार बदला जाता है। जैसे अगर अफर्मेटिव है तो उसमें आप क्या करेंगे कि टोल्ड में बदलेंगे, और सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, विल से को विल टेल में बदलेंगे, इसी प्रकार से। और अगर इंटेरोगेटिव तो आस्क बदलेंगे। उसके बाद आपका इंपरेटिव आता है, ऑब्जेक्टिव आता है एक्सक्लेमेटरी में, तो आपके रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइज्ड, कमांडेड भिन्न भिन्न होते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया इतना। अब क्या है, अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस को 5 प्रकारों में बांटा जा सकता है, यानी कि हमको इसमें सिर्फ 5 ही पढ़ना है। और 5 का है, पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहता है साधारण वाक्य। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और तीसरा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। और अगला है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। और 5वां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयबोधक वाक्य। ये इतना पढ़ना है। ये तो इसका बेसिक रूल हो गया। अब आपको हम बताते हैं, देखिएगा, सबसे इसमें बड़ा पॉइंट है किनका है, फार्मूला है सन बटे 123। जो भी बदलेगा सब यहीं से बदलेगा। मैं समझा दूं शॉर्टकट में। एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और एन मतलब नो चेंज। ये ध्यान दीजिएगा, एन मतलब नो चेंज। अब देखिएगा, जो होता है फर्स्ट पर्सन कर्ता कौन कौन से होते हैं, आई और वी होते हैं। और सेकंड पर्सन कर्ता यू होता है। और थर्ड पर्सन कर्ता होता है ही, सी, इट, एंड नेम। इसके अलावा दे भी होता है। ये आपके अगर फर्स्ट पर्सन कर्ता रहेगा, अभी कर्ता का नहीं, पॉजिटिव केस भी आएगा, ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा, मैं आपको सब बताऊंगा। तो देखिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन कर्ता है आई और वी, तो ये बदलेगा सब्जेक्ट से। किसके सब्जेक्ट से, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहां पे दे रहे हैं कि आई यहाँ फर्स्ट पर्सन कर्ता है, और अगर इसे बदलेंगे हम तो कहां से बदलेगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेगा, यहां से बदलेगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, आई और वी में से कुछ भी अगर रिपोर्टिंग स्पीच में है पहले, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा वह यहाँ पे उतार देंगे सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पहला आई और वी कहां चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से यहां चेंज होगा। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन यू अगर आ गया तो यू कहां चेंज होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि मी से, रिपोर्टिंग वर्ब के मी से चेंज होगा। और थर्ड पर्सन आ जाए ही, सी, इट, और नेम दे आ जाए तो नो चेंज, क्योंकि एक ये क्या होते हैं, ये इनको घूर ही मान लीजिए, ये कभी चेंज नहीं होती, इसमें से कुछ भी नहीं चेंज होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका पूरा प्रक्रिया है। ये आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था नरेशन के बारे में। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।